नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल जेवी डिवोशनल में। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि देवी संज्ञा किसी को ढूंढ रही है। कोई गुप्त रूप से आया था उनके महल में। वो थी देवी छाया, अपने पुत्र को लोरी सुना करके सुलाने के लिए, क्योंकि वो अपने पुत्र को भली भांति जानती है कि किस प्रकार से उनका पुत्र बिना उनकी लोरी के निद्रा में नहीं आएगा। वहीं दूसरी तरफ हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से इंद्रदेव और शुक्राचार्य, ये दोनों लोग आपस में ही वाद विवाद कर रहे हैं, एक अपने असुरों से, बटरफ्लाई असुर से, और एक देवगुरु बृहस्पति से। तो देवगुरु बृहस्पति को लेकर के पहुंच चुके हैं देवराज इंद्र सूर्य लोक। सूर्य लोक की सुबह हो चुकी है। अब देखते हैं वहां पे क्या मंशा है देवराज, नई गोची लेके गए हैं, क्या तो करना चाहते, क्या चाहते क्या है ये तो बता ना। शुरू करते हैं एपिसोड 44 पार्ट 2। देवगुरु और देवराज एक साथ सूर्यलोक में स्वागत है। अच्छा, सारे देवताओं को लिया फुल बटालियन पंचौरा करने आए हैं। बड़ी बात देवगुरु, या तो ये नहीं सोचना किसी को छोड़े ना, नहीं तो कहीं कोई चुन लिया तो। देवों के दो महान पदाधिकारियों का आना संकेत है कि विषय गंभीर है। हाँ सूर्यदेव, क्योंकि आदेश उनका जो हम देवों से भी उच्च स्थान पर, महादेव का। महादेव का? हाँ सूर्यदेव, महादेव ने सूचित किया कि मनुष्यों, ये कहीं सूर्यदेव को ना चुन रहे का समय आ चुका है। एक पदाधिकारी पर मुझे लग रहा है एक ही पद होगा, इसके अलावा किसी को नहीं चुन सकते। सभा बुलाई जाए सूर्यदेव के पास अपनी जिम्मेदारियां, जिसमें देव और दानव अपना अपना प्रतिनिधि चुनकर इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि सृष्टि पर अधिकार किसका होगा, देवों का या उन दानवों का। तो उसके लिए यहां आकर समय व्यर्थ करने की क्या आवश्यकता है देवराज? आप देवराज है और देवों के विषय में आपसे श्रेष्ठ ना कोई जानता है, ना ही कोई प्रस्तुत कर सकता है। अच्छा, समस्या तो इनके देवराज होने में ही है। देवताओं के राजा होने के नाते इन पर उंगलियां उठ सकती हैं कि ये देवताओं का बल बढ़ाने के लिए पक्षपात करते हैं। तो आप मुझसे परामर्श लेने आए कि देवताओं का प्रतिनिधि कौन होगा? परामर्श लेने नहीं देव, प्रार्थना करने आए कि आप देवताओं के प्रतिनिधि बने। बोला था मैंने तुमको। मैं भी एक देव, क्या गोची है भाई? देवताओं के हित में निर्णय लेने का आक्षेप मुझ पर भी लग सकता है। नहीं सूर्यदेव, देव होने के पश्चात आपका कर्तव्य सृष्टि के हर जीव के लिए समान है। आपसे श्रेष्ठ पात्र और कोई नहीं। इंद्रदेव का कथन सत्य है सूर्यदेव। पिता और पुत्र, इस संसार के किसी भी प्राणी में इतना साहस नहीं कि आपकी निष्पक्षता पे प्रश्न उठा सके। साहस है, देवगुरु का आदेश मैं नहीं टाल सकता, चढ़ा दिए एकदम भाई। परंतु प्रश्न ये है कि असुर अपना प्रतिनिधि किसे चुनेंगे? उचित समय पर उचित प्रश्न किया है आपने सूर्यदेव। मैं भी आ गया। मैं कमेंट शुक्राचार्य भी सोच लेते हैं कि क्या सोचा होगा इंद्रदेव। सोच पढ़ लेते हैं। हाँ। कितने सालों से युद्ध कर रहे हैं तो ये जानते हैं कि क्या रणनीति चल रही। सूर्यलोक में आने का साहस कैसे किया शुक्राचार्य? अपने प्रतिनिधि को लेके आए भाई। भाई। अच्छा, नेता चल रहा है ना, हमारा नेता कैसा हो? शनि देव जैसा हो। इलेक्शंस आर गोइंग ऑन है भाई, शुक्राचार्य, माहौल वैसा ही सेट है। अतिथि वो जो बिना तिथि बताए चला आए, और इस अतिथि का स्वागत मैं एक शुभ समाचार के साथ करूं कि सूर्यदेव देवताओं के प्रतिनिधि बनने के लिए सज है। ये योजना थी, पिता और पुत्र को आमने सामने लड़ा था।
बधाई हो देवराज इंद्र, बधाई हो। आपको एक उत्तम और निष्पक्ष प्रतिनिधि मिल गया सूर्यदेव के रूप में, बधाई हो। परंतु आपने सूर्यदेव को सूचित किया है कि इस विवाद में हारने वाले को सदा के लिए देवलोक से निष्कासित करके पृथ्वी पर भेज दिया जाएगा। भाई ये तो बताया नहीं। यार ये क्या है? ये क्या है? कंडीशन नहीं बताई। खेलने की बारी आए तो आप किसी को नहीं छोड़ते हो देवराज इंद्र। ये तो बात सही है भाई, लपेट लेते हैं एकदम। चाहे वो देव हो या दानव, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने खाया नहीं। तू जब चुनने की बारी आए तो निश्चित रूप से मेरा चयन आपसे श्रेष्ठ होगा। आप कहना क्या चाहते हैं शुक्राचार्य? यही, असुरों ने अपना प्रतिनिधि चुन लिया है। करो शुक्राचार्य, क्या इशारा बात कर रहे हैं भाई? असुरों ने अपना प्रतिनिधि चुन लिया है। भले ही वो सूर्यदेव नहीं, परंतु न्याय में वो सूर्यदेव से कम भी नहीं। कम भी नहीं। शनि, 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 शनि। एक और विवाद। शनिदेव आराम सो रहे, वहां विवाद चल रहा। नेता चुन लिया, नेता मेरे नाम पर पर्चा पड़ गया, मुझे पता ही नहीं है। सूर्यदेव आने वाले इसका मतलब नहीं, बोर हो गए। सूर्योदय हो गया। एक माता के लिए इससे अधिक सुख कोई नहीं होता कि वो अपनी संतान को सुख से सोते देखे। ये यार कसम से सारी रात जैसे एक पल में बीत गई। हार जाएंगे लोग, पृथ्वी लोग चले जाएंगे तब भी नहीं बताएंगे। पर संभव नहीं। असंभव। शनि एक देव है, वो असुरों का प्रतिनिधि नहीं बन सकता। ये चयन करना आपका अधिकार नहीं है सूर्यदेव। शनि का है। महादेव के आदेशानुसार हम असुर अपना प्रतिनिधि चुन चुके हैं। अब शनि को हमारा प्रतिनिधित्व करना है या नहीं, ये उसका चुनाव शनि है। को निश्चित करना होगा सूर्यदेव। या फिर एंटी मतलब जैसे कहते हाँ। हैं अगेंस्ट हो जाएंगे कि शनि सभा में भाग नहीं लेगा। उसके पिता सूर्यदेव ये निर्णय ले चुके हैं। उचित कहा इंद्रदेव ने। संतान का निर्णय पिता से भिन्न नहीं हो सकता। आप शनि को बुलाए सूर्यदेव। मैं स्वयं देखना और सुनना चाहता हूं कि उसका निर्णय क्या है। सूर्यदेव, यदि एक देव ही एक देव के विरुद्ध खड़ा होगा तो इन दानवों की जीत तो वैसे ही हो जाएगी। आप शनि को समझाइए सूर्यदेव कि इस प्रकरण से दूर रहे, यही हमारे हित में। स्थितियां ऐसी उत्पन्न हो जाती हैं ना, तो ठीक है, मैं शनि को लेकर आता हूं। संबंध बिगड़ता ही चला जाता है। परंतु स्मरण रहे, उसकी जीवा से सुनते ही आप चले जाएंगे। कि वो असुरों का प्रतिनिधि नहीं बनना चाहता। यहां से प्रस्थान करने में विलंब ना करना। ना दो 11 हो जाओ तुरंत। सुनते ही फ्लैश हो जाना। तितली सुन के लिए कोई दिक्कत नहीं, तो उड़ जाएंगे। सुनते ही इतने बड़े होंगे। ये देवी संज्ञा है। एटीट्यूड बता दिखा यार। चले भाई, कितनी मोटी आवाज में बुलाया है। ये तो सूर्यदेव का स्वर है, वो आ रहे हैं। अब दीक्षा हो जाना होगा।
माता ही इनको रोक सकती हैं। माता, अरे ये उठ गए। कहाँ जा रहे हैं आप? भाई गुस्से में तुम तमतमाए हुए हैं, अंदर का पूरा हीट बाहर आ रहा है। ठंडा ठंडा कूल कूल। सूर्यदेव, आप इतनी भोर में? शनि से कहो तुरंत सज्ज होकर सूर्य सभा में प्रस्तुत हो। कोई विशेष कारण? तुम्हारे प्रति असुरों का आकर्षण, असुरों के आचार्य शुक्राचार्य सूर्य सभा में पधारे हैं। वो चाहते हैं कि देव और दानवों के एक विवाद में तुम असुरों का प्रतिनिधित्व करो। अरे अब तो ये भी हो जाएगा, ऋण चुकाने का समय आ गया है। कि तुम शीघ्र सभा में पहुंचो और शुक्राचार्य से कहो कि तुम दानवों का प्रतिनिधित्व नहीं करोगे। मना भी नहीं कर सकते। जितने विवाद सूर्य लोक में हो रहे हैं, भविष्य में उतने ही विवाद पृथ्वी लोक पे भी होंगे। जब देखो तब देवता और असुर पहुंच जाते हैं सूर्य लोक। कोई विवाद होता है तुरंत लेके मंडल। लेकिन हमारे इंद्रदेव के लिए वो कहावत एकदम सटीक बैठती है कि कोई हमारा सगा नहीं जिसका मिठा नहीं। मतलब सब कुछ बता दिया। हमारे नेता आप होंगे, सब आप करेंगे, फलाना आप, कुर्सी आपकी, आपके हाथ में पावर, आपसे उत्तम कोई आप नहीं। उत्तम कोई नहीं। लेकिन ये नहीं बता रहे कि अगर थोड़ी सी भी गलती हुई तो आप सीधे नीचे। बगल का टिकट कटा हुआ है। यार सूर्यदेव ने कोई आपत्ति नहीं जताई, मुझे इस पे हैरानी है। क्योंकि सूर्यदेव ये सोचते ना कि उनके समक्ष कौन खड़ा हो सकता है प्रतिनिधि, ऐसा है कौन। तो ऐसा है कौन? मैं तो निर्दलीय हूँ, मतलब ऐसा निर्विवाद हूँ। निर्दलीय नहीं, निर्विवाद चुनाव में तो शनिदेव के लिए ये समस्या हो गई कि उन्होंने अभी अभी धन्यवाद देकर ऋण कहा है। कि जब भी कोई ऐसा मौका आएगा तो आप मुझे याद कर सकते हैं। और दूसरी चीज कि शनिदेव हमेशा निष्पक्ष होते हैं, तो पिता से 36 का आंकड़ा हो ही हमेशा जाएगा। रहता है। लग तो रहा है फिर से। और इंद्रदेव अलग से तड़का डाले ही रह रहे हैं। तो बिना कुछ सोचे समझे क्या होगा एपिसोडों में, ये तो हमें आगे के एपिसोडों में ही पता चलेगा। फिलहाल के लिए राधे राधे।